हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। मैं सुरेंद्र पांडे आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं 12 जून के करंट अफेयर्स लेके। तो आज के जो करंट अफेयर्स हैं इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले कि अरविंद सक्सेना जो है इनको एक्टिंग यूपीएससी चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अरविंद सक्सेना जो है ये पहले रॉ में काम करते थे, ये रॉ में ऑफिशियल थे। किसके? रॉ के ऑफिशियल थे, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने विनय मित्तल को रिप्लेस किया है। किनको? विनय मित्तल को इन्होंने रिप्लेस किया है। तो यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, अगर यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज की बात करें, यानी कि यूपीएससी आपका क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, या संघ लोक सेवा आयोग। सो वैसे ही स्टेट सर्विसेज कमीशन होता है। तो जो आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 है भारतीय संविधान का, आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323, ये जो है सिविल सर्विसेज के बारे में बताता है, चाहे वो यूनियन हो और चाहे स्टेट हो। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आपको बढ़ने से पहले मेंशन कर दें कि हम आपको यहाँ पे बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में जो है अपने करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। और यदि आपको जो है डिटेल फॉर्म में पढ़ना है तो हमने नीचे जो है पीडीएफ के लिंक्स दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस जो है इनके अलावा जो है इनसे संबंधित अगर आपको करंट अफेयर क्वेश्चंस करने हैं तो आप जो है हमारे ऑनलाइन तैयारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और करंट अफेयर क्वेश्चन से अपडेटेड रह सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड करंट अफेयर्स की तरफ। हमारा सेकंड करंट अफेयर है गौरव बिधूरी बैग्स ब्रॉन्ज मेडल एट उमा खनव टूर्नामेंट। तो अब ये सवाल उठता है कि उमा खनव टूर्नामेंट हुआ कहां? तो ये उमा खनव जो है टूर्नामेंट आपका रशिया में हो रहा है। कहां? रशिया में हो रहा है। और जो गौरव बिधूरी है इन्होंने किस किलोग्राम वर्ग में जो है बॉक्सिंग, ये बॉक्सर है बेसिकली, ठीक है। कौन है ये? सवाल ये भी बन सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो गौरव बिधूरी जो है ये बॉक्सर है और इन्होंने जो है 56 केजी वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन से? 56 केजी वेट कैटेगरी में। तो आइए अब बढ़ते हैं तीसरे अपने करंट अफेयर की तरफ। तीसरा हमारा करंट अफेयर है सिमरन संघी रितिका ठक्कर। सो कौन है सिमरन संघी और रितिका ठक्कर? दे हैव वन मॉरिशियस सीनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। अब सवाल ये बनता है कि मॉरिशियस सीनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट है क्या? तो ये जो टूर्नामेंट है ये बैडमिंटन से संबंधित है, इसलिए ये जो खिलाड़ी हो गए सिमरन संघी और रितिका ठक्कर, ये जो है दोनों ही आपके मतलब कि बैडमिंटन से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने जो है कौन सा जीता है खिताब? इन्होंने मॉरिशियस सीनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट का विमेंस डबल जीता है। कौन सा? विमेंस डबल्स इवेंट। सो जो महिला युगल खिताब जो है किन्होंने जीता है? आपका सिमरन संघी और रितिका ठक्कर, ये बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं भारत के। सो अब ये जो है अंडर 19 में जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। कहां? एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो होने वाली है उसमें। कौन दोनों? सिमरन संघी और रितिका ठक्कर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है ट्रंप किम समिट बिगिंस इन सिंगापुर। तो ट्रंप और जो किम का समिट है, ट्रंप आपके कौन है? यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और जो किम है यानी किम जोंग उन, ये नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है। सो बहुत दिनों से ये अटकलें चल रही थी कि इनकी जो मीटिंग होगी जून 12 को सिंगापुर में होगी। तो आज जो है ये जो मीटिंग है ये संपन्न हुई और इस पे जो है लगभग पूरे विश्व की निगाह थी, क्योंकि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया मतलब कि उसका काफी ही मतलब कि एग्रेसिव पोस्चर रहा है कोरियन पेनिसुला में, और उसमें मतलब काफी हद तक मिसाइल्स जो है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स जो है फायर किए हैं, एंड इट वाज बिकमिंग अ थ्रेट टू द होल वर्ल्ड, और प्लस डिस्टेबिलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर पेनिसुला। सो इस जो ट्रंप किम समिट है इसको जो लोग हैं मूव टुवर्ड्स पीस देख रहे हैं, सो दैट कि कोरियन पेनिसुला में एक स्टेबिलिटी आ जाए। तो आपका जो है ट्रंप किम समिट कहां हुआ? सिंगापुर में। अब इसमें भी जो है आपको स्पेसिफिक जगह याद रखना है, जो कि आपको मतलब कि पूछा जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में कि सिंगापुर में कौन से रिजॉर्ट में ये समिट हुआ। तो रिजॉर्ट का नाम है कैपेलो रिजॉर्ट, कैपेलो रिजॉर्ट। सो आपको ये याद रखना है कैपेले रिजॉर्ट को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फिफ्थ करंट अफेयर है डीओटी लॉन्चेस 5000 वाईफाई चॉपर्स। तो जैसे पहले ई चॉपर होते थे, तो जैसे कि कॉमन सर्विस सेंटर्स होते थे, जैसे कि एग्रीकल्चर में भी हमने देखा कि चॉपर्स लॉन्च हुए हैं, कृषि प्रोडक्ट्स जो कृषि
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या कृषि से संबंधित जो भी गुड्स हैं उनको कॉमन मैन तक पहुंचाने के लिए रूरल एरियाज में चॉपर्स बनाए गए हैं। तो ऐसा ही जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कितने वाईफाई चॉपर्स लॉन्च करेगा? 5000 वाईफाई चॉपर्स लॉन्च करेगा। सो दैट कि ये जो वाईफाई चॉपर्स है ये डिजिटल इंडिया के अंतर्गत लिया गया एक महत्वपूर्ण मूव है। और ये जो इससे क्या होगा, इससे जो है भारत नेटवर्क, ठीक है, उसको बहुत ही बूस्ट मिलेगा। प्लस जो एजुकेशन जो कंटेंट है वो गांव गांव तक पहुंचाया जा सकेगा। तो आपको क्या रखना है, किसको बूस्ट देगा? भारत नेटवर्क को। तो ये बेसिकली कहां पे चालू होंगे ये वाईफाई चॉपर्स 5000? ये रूरल एरियाज में। तो फ्रेंड्स मूविंग ऑन टू सिक्स्थ करंट अफेयर। हमारा सिक्स्थ करंट अफेयर है ब्लड बैंक्स टू बी रीनेम्ड एज ब्लड सेंटर्स। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मूव है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है। सो जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत जो आती है, उसने डिसाइड किया है कि जो ब्लड बैंक्स हैं अब उनको जो है ब्लड सेंटर्स के नाम से जो है जाना जाएगा। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे मतलब कि कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बल्कि सिंपल सा रीजन है क्योंकि इंटरनेशनली ब्लड बैंक जैसा कोई नोमेनक्लेचर नहीं है, इसीलिए जो है इनको रिनेम करके इंटरनेशनली जो नोमेनक्लेचर है उससे अलाइन कर रहे हैं। सो जो भी ब्लड सेंटर्स होंगे ये मतलब कि सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जैसा कि आपका हो गया कलेक्शन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, जो भी ब्लड का ब्लड से रिलेटेड वो सब जो है अब ये ब्लड सेंटर्स ही करेंगे। सो इससे संबंधित जो है रूल्स जो है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने जारी किए हैं अभी। किसने? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। क्योंकि इंटरनेशनली जो है ब्लड बैंक जैसा कोई नोमेनक्लेचर नहीं है, इसलिए जो है ब्लड सेंटर्स सारों को रिनेम कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेवेंथ करंट अफेयर है कतार टेक्स यूएई टू आईसीजे ओवर ह्यूमन राइट्स वायलेशन। सो आईसीजे मतलब कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो क्या है ये? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि आपका कहां है? ये हेग में है, द हेग नीदरलैंड्स में। ठीक है, तो ये द हेग में है, ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग नीदरलैंड्स में। सो कतार ने जो है किसको? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को जो है मतलब कि उसके खिलाफ आईसीजे में केस दर्ज किया है। किसको लेकर? ह्यूमन राइट्स वायलेशन, यानी कि मानव अधिकार के उल्लंघन को लेकर। तो ऐसा कतार का कहना है कि बिकॉज हम देख सकते हैं कि पिछले इनफैक्ट हम देख सकते हैं 2017 के ही अंत से कतार पे जो है चार जो कंट्रीज हैं गल्फ कंट्रीज, यानी कि आपका यूएई हो गया, देन आपका सऊदी अरेबिया हो गया, बहराइन और इजिप्ट। ठीक है, सो इन चार कंट्रीज ने क्या है कतार पे जो है डिप्लोमेटिक जो इन्होंने एम्बार्गो लगा रखा है, क्योंकि उनका कहना है कि कतार जो है मतलब कि टेररिज्म को सपोर्ट करता है, जिसको कतार ने रेगुलर बेसिस पे डिनाई किया है। और इसी के मद्देनजर क्या है कि कतार ने जो है यूएई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मतलब उस खींच के ले गया है ऑन ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। सो आपको ये चार कंट्रीज याद रखने हैं जिन्होंने डिप्लोमेटिक एम्बार्गो कतार के ऊपर लगाया है। कौन कौन है? यूएई, सऊदी अरेबिया, बहराइन और इजिप्ट। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे आज हमने 8 करंट अफेयर्स ही कवर किए हैं। हालांकि आप जो हमने नीचे पीडीएफ दिए हैं तो उसमें हमने 10 करंट अफेयर्स, टॉप 10 करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। आप जो है इन जो भी लिंक्स दिए हैं इनको क्लिक करके हिंदी और इंग्लिश दोनों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, प्लस टॉप 10 करंट अफेयर्स भी वहां पे पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मोइली ऑनर्ड विथ स्पेशल अवार्ड बाय प्राइम पॉइंट फाउंडेशन। तो जो एम वीरप्पा मोइली हैं ये कांग्रेस के भूतपूर्व नेता हैं और ये जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस उसके भी हेड है। कौन? एम वीरप्पा मोइली। तो इनको जो है किसके मतलब कि प्राइम पॉइंट फाउंडेशन जो है ये चेन्नई बेस्ड एनजीओ है। सो चेन्नई बेस्ड गैर सरकारी संस्था है ये, चेन्नई बेस्ड एनजीओ। तो इसने जो है इनको स्पेशल अवार्ड दिया है क्योंकि ये जो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन है ये लगभग इसने कल जो है संसद रत्न 2018 अवार्ड जो है दिए हैं 6 पार्लियामेंट्रियंस को, 6 पार्लियामेंटेरियंस को।
तो उन्हीं में से जो स्पेशल अवार्ड दिया है किसको, एम वीरप्पा मोइली को जो है ये अवार्ड दिया है। तो ये जो अवार्ड है ये 2010 में स्थापित किया गया था। कब, 2010 में। और ये किसके बिहेस्ट पे स्थापित किया गया था, हमारे जो लेट प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बिहेस्ट पे जो है संसद रत्न अवार्ड जो है एस्टैब्लिश किया गया था। तो मोइली को जो है स्पेशल अवार्ड दिया गया है फॉर हेडिंग द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन फाइनेंस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आपको हमारा करंट अफेयर्स कैसा लगा हमें फीडबैक दीजिएगा, और यदि आपको पसंद आए तो हमारे करंट अफेयर वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबा के आप नोटिफिकेशन प्राप्त करें। धन्यवाद।